वेलकम बैक टू माई व्लॉग विद ऑल अबाउट स्तुति एंड ये है मेरी कज़न की शादी। आई मीन दिस इज़ द क्रेजीएस्ट व्लॉग ऑफ माइन। इतना मज़ा आया ना इसकी शादी में, हमने इतने मज़े करे हैं। सो ये कलीरे वाली रस्म होती है क्योंकि मेरी कज़न की शादी पंजाबी एक फैमिली में हो रही है, तो ये कलीरे वाली रस्म बहुत मस्त थी। और इस कलीरे वाली रस्म के लिए हम सब इतने एक्साइटेड थे स्पेशली मैं, कि मैं चाहती थी मेरे सब कज़न्स पे गिर जाए, मेरे पे ना गिरे। सो मेरी मम्मी ऐसी हो रही थी कि नहीं जल्दी गिरे इस पे सब पे। तो बहुत मज़ा आया सच में। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो मेरी कज़न ने जब इसको कलीरे को छलकाया ना तो वो गिर के ही नहीं दिया। तो हम लोगों ने उसको बोला कि मैंने स्पेसिफिकली उसको बोला कि ढंग से कर, मुझे क्या पता था मेरे पे गिर जाएगा। और माई मॉम वॉज लाइक, शी वॉज लाफिंग, शी वॉज सो स्माइलिंग। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उस पर भी लोग कॉमेंट कर रहे हैं इसको लेके। ओ माई गॉड, इतना मज़ा किया ना हमने शादी में। तो हमारे अब सारे फंक्शन निपट चुके थे, हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब कुछ। और अब हमारा फंक्शन था हरिद्वार में, वो था मेन फंक्शन, वो था वेडिंग। क्योंकि हमें जाना था मुरादाबाद से हरिद्वार, तो हम पूरा टब्बर इकट्ठा होके हम ट्रेन में गए थे। और सोचो कितने सारे लोग थे कि पूरी ट्रेन की डिब्बी ही बुक कर ली। और इतना शोर, इतना शराबा मचाया है ना, लोग परेशान हो गए थे हमसे। और इतना सारा सामान, मतलब जितना देखो जहाँ देखो सामान ही सामान। इतना मज़ा आया ना, इतनी क्रेजी ट्रिप थी ना। और मैं काफ़ी टाइम से प्लान करी थी कि अपने कज़न्स के साथ घूमने जाऊंगी, बट कहते ना यार नहीं मिलता टाइम ऐसे। बट अब मेरी कज़न की शादी थी तो सब लोग रेडी थे। ये है मेरी मम्मी, और ये तो बस इतनी खुश थी कि चलो अच्छी बात है, शादी हो रही। एवरीवन इज सो एक्साइटेड। बड़ा मज़ा आया सच में हम लोगों को। अब हम लोग स्टेशन इतनी जल्दी पहुंच गए थे, तो अब हम सबका वेट कर रहे थे कि सब अपने अपने घर से जल्दी आ जाए, तो हम सारे रेडी होके फटाफट से बैठ जाए। इतनी देर ये लोग आते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद आवर व्लॉग। आपकी भतीजी की शादी है। आई एम फीलिंग एक्साइटिंग बिकॉज मैं उसकी बुआ हूँ और लड़की की बुआ होना ऑलरेडी इज़ वेरी एक्साइटिंग। ओके, तो मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कितना सामान, जस्ट लुक एट दिस, वाओ, टू मच। या बेबी, या वी आर गोइंग टू टेक सो मच फन। लड़की की बहन हेलो हेलो। कैसा फील कर रही है? अभी तो ठंड लग रही है लेकिन फिर भी एक्साइटेड है, देखते हैं कल क्या होता है। मुझे तो अपना लहंगा पहनना है पहले, वो भाई फोटोज खिंचाने हैं शादी के लिए एक्साइटेड है, लहंगे के लिए। ठीक है, सबकी मेहंदी मेहंदी दिखाओ सब अपनी। इन दोनों की गॉसिप चल रही है। वृंदा, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत एक्साइटिंग हो रही है दीदी की शादी के लिए, लेकिन बहुत दुख भी हो रहा है। क्यों? दीदी चली जाएंगी इसलिए। तुम में से किसी ने नहीं दिया ये आंसर। सो स्वीट। So sweet। मामा, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाह रहे हैं जल्दी से शादी में पहुंचे और बहुत एंजॉय करें। मामी, आपको कैसा फील हो रहा है? मैं बहुत हैप्पी हूँ और थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ अब कि भांजी चली जाएगी मेरी अब। तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, चलो। मज़े आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, बस सारी है। बस। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा। मेरी बेटी जा रही है इसलिए बुरा लग रहा है, और बवाल जा रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। टच में भाओगी? टच में भाओगी? बहुत ज़्यादा वाले। तो लास्ट में आती हूँ मैं, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे लहंगा पहनने को मिलेगा, मुझे कोई दुख नहीं है। अरे ये रह गया। कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। मौज। इन्हें कोई दुख नहीं है किस चीज़ का, इन बच्चों को कोई दुख नहीं है, बस ये सामान उठाने के लिए कुली लेके जा रहे हैं हम। तो ये थी हमारी फुल फैमिली ब्लॉगिंग। मतलब कुछ हो जाए भाई, गॉसिप नहीं रुकनी चाहिए। ये देखो, लगे पड़े। और अभी भी हम लोग वेट कर रहे थे यार, कहाँ रह गए सब, कब आएंगे, कितनी देर हो गई है, ट्रेन ना मिस हो जाए। और दिख रहा होगा कि कुछ नए मेंबर भी जुड़ चुके हैं अभी। तो मैं सबको ना इकट्ठा कर करके, क्योंकि टिकट मेरे पास थी, सबको बता रही थी कि यह आपका सीट है, ये आपकी कोच है। फिर मैंने सबको एक साथ इकट्ठा किया। अभी और भी लोग आने वाले थे, तो मैंने कहा यार थोड़े बहुत जो हैं अभी फटाफट से व्लॉगिंग कर लेते हैं, फोटोज क्लिक करा लेते हैं। यही तो मेमोरी है कि तुम लोग जाके मेरे व्लॉग्स देखोगे। बोलो क्या हुआ गाइस, क्या हुआ? नैना हो गई, अब ढूंढते हैं। सीरियस बातों में इनको बकवास सुन रही है। नहीं मिल गई नैना मिल गई वहाँ। अरे लो जी, हम सारे ढूंढ रहे हो रही है।
A few moments later. मतलब हम सब पूरे स्टेशन पे ढूंढ रहे हैं और ये मैडम चिप्स लेने गई थी। ए भगवान, सब इतना टेंशन में आ गए थे भाई। आई स्वेयर इन लोगों से वीडियो बनवाना इज अ टास्क। एक बार में किसी से इनसे सही वीडियो ही नहीं बन के थी, बट इट वॉज सो फनी, मज़ा आया खूब। फिर ना मौसी, मम्मी और बहुत सारे लोग ना आलू पूरी लेके आए थे और थोड़े बहुत पराठा जो जो बनाया था सबने अपने अपने घर से ले आए थे। फिर हमने रास्ते में ना वो सब खोला, तो कुछ लोग मतलब मामा के फ्रेंड्स थे, कुछ कजन्स हम लोग थे, कुछ मतलब सब लोग मिक्स थे आई मीन। तो बड़ा मज़ा आया, सबने बैठ के एक साथ खाना खाया। वो ना ट्रेन वाली फीलिंग या मतलब स्कूल में ना जब हम जाते थे ऐसे घूमने के लिए तब आती थी, और उसके बाद ये अब आई है। इतने टाइम से स्कूल में, ऑफिस में, इन सब लाइफ में ना ये सब मूवमेंट्स एकदम मिस हो गए। फिर मैंने अपना कैमरा सेट किया और हमने जो धमाल मचाया ना ट्रेन में, आई मीन सब लोग जग रहे थे और ऐसे घूर घूर के देख रहे थे ना जो लोग अलग लोग थे हमसे। तो हमें इतना ऑकवर्ड हुआ। फिर मुझे मामा ना डांटने लगे हम लोगों को, धीरे बोलो, बहुत जोर चिल्ला रहे हो तुम लोग। तब हम थोड़े शांत हुए। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग पहुंच गए थे हरिद्वार। हरिद्वार मेरा घर है, तो यार मेरे को तो यहाँ कैसा घर वाली सुकून फीलिंग होती है, तो ऑब्वियसली आई वाज सो हैप्पी। तो सब लोग आ गए। मैंने इतनी ठंड हो रही थी हरिद्वार में, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम था और रात के 2:30-3 बज रहे थे, तो इसलिए भी। तो हम लोगों ने ना अब वहाँ से कैब करना इज़ अ टास्क। तो मैंने बोला यार क्यों कैब करनी, पास में तो है होटल, सब लोग टेम्पो कर लेते हैं, वो टेम्पो बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, 10 मिनट में पहुँचा भी देगा। कैब करोगे कब आएगी, इतना सारा सामान है, कैसे एडजस्ट होंगे। टेम्पो में ना सब लोग एकदम हो जाते थे। सबने मुझे लुक्स तो दिए, बट हाँ यार ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कौन सा तुम कुछ घिस जाओगे टेम्पो में बैठ लिए तो। फिर हम सब लोग टेम्पो ढूंढा और हम सब लोग अपना अपना सामान सेट करा। इतना सारा सामान था, तो वहाँ से बोल रही थी कि थोड़ा हमारा सामान इसमें एडजस्ट कर लो, बहुत सामान हो गया था। तो 3 टेम्पो मोस्टली होने वाले थे, बट 2 टेम्पो की और 1 अलग से गाड़ी कर ली थी, तो हो गया काम। फिर सारा सामान हमने रखा। ये थी धर्मशाला जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये मतलब बहुत सुंदर, आप अंदर से देखोगे तो ये लगती ही नहीं। धर्मशाला का मतलब हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि वो गंदे से कमरे, अजीब सा माहौल, बट नहीं यार, दिस इज़ सो एस्थेटिक। और रात में तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा, जब मैं दिन की वीडियो डालूंगी तो वो देखना आप कि कितनी ज़्यादा एस्थेटिक और ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी आके हमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, इतने शोर शराबा मचाया ना यहाँ पे आके भी, फोटो क्लिक करी, कभी कुछ किया। तो इसकी पर्टिकुलर इसका नाम है प्रेम नगर आश्रम, और ये इतनी प्यारी है। अगर आप हरिद्वार जाओगे तो डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। ये कुत्ता हमारे साथ पीछे पीछे से आ रहा था और ऐसे ही भागता दौड़ता। ये मामी आ रही थी अपना सामान डोलती डालाती। इतनी अंधेरा हो रहा था, इतनी रात हो रही थी, सब लोग सो रहे थे। तो कुछ गेस्ट ना पहले से ही वहाँ पे रुके हुए थे, हम लोग तो अगले दिन गए थे जिस दिन शादी थी। तो हम लोग रात को गए थे, वो लोग दिन में ही पहुँच गए थे। तो सब लोग, मामी ने हमें अच्छे से रूम्स बताया कि ये रूम ले लो, एक पूरा चार्ट प्रिपेयर्ड था कि ये रूम इसका, ये रूम उसका। तो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली सब कुछ निपट गया, बहुत अच्छे से हो गया। अब दिन हुई, सब ने नहा लिया। कितना ब्यूटीफुल इसका एरिया था, इतना प्यारा था सब कुछ। हम लोग तैयार हुए, तो सबसे पहले हमारे लिए तिलक का फंक्शन होता है, तो तिलक के लिए हम लोग गए थे जीजा जी के पास। और ये इनकी क्यूटी सी, एक इनकी बहन की बेटी है जो जीजू है हमारे, उनकी बहन की बेटी है, बहुत क्यूटी सी थी ये, पर बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हो गई थी इतनी। फिर माँ से उसको लेके फ़ोन चलाने सिखाती रही। मैं गई वापस से, हम सब तैयार हुए। मैं अपना लहंगा और अपना बैग लेके वापस से होटल जा रही थी जहाँ पर मेरी कज़न रुकी हुई थी, क्योंकि वो ब्राइडल रूम में थी और मुझे भी पार्लर जाना था। और एक चीज़ जो सबसे बेस्ट थी ना, कि जो हमारा वेडिंग वेन्यू था ना, उसी के ऊपर जस्ट पार्लर था, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल रहा और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई कि इधर से उधर भागना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। ये मेरे मौसा जी हैं, 100 रुपये का ये मौसी, मेरे मामा, इनको बहुत जल्दी मेरी शादी की। कभी सीरियस रह सकती हो? ये मौसा जी बता रहे, एक होता है ऐसे ड्रामेटिक और एक होता है सीधा, और ये दे मैरी ईच अदर। सो मैं, मासी, हम लोग सब पहुंच गए थे पार्लर, जो कि बिल्कुल ऊपर ही था। और हम यहाँ, मैं इस पार्लर में पहले भी आई हुई हूँ क्योंकि मैं हरिद्वार रहती थी पहले, तो बहुत ज़्यादा इजी था ये पार्लर मेरे लिए, घर से बहुत पास था, तो बहुत अच्छा पार्लर है काफ़ी। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पार्लर में, सारी बुकिंग वुकिंग करने के बाद, अपना सामान रखने के बाद वापस से नीचे आई अपना सारा लहंगा वहंगा लेने के लिए। तो दिस इज़ माई आउटफिट
फॉर द डे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। एंड अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में एंड डू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर